तो साहब लोग कैसे हो? सब ठीक? शुरू करें? चलिए। ये कहानी एक वैम्पायर हंटर की है जो कि इंडियाना की पीजियन खाड़ी में रहता था। बात 1818 की है जब अब्राहम बहुत ही छोटा था, करीब 9 साल उसकी उम्र थी। उसके दोस्त के पेरेंट्स को नदी के किनारे कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे थे। उसका दोस्त उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है पर उसके दोस्त को वे लोग पीटने लगते हैं। अब्राहम से ये चीज़ देखी नहीं जाती तो वह पास पड़े कुल्हाड़ी को उठाता है और उनके ऊपर दौड़ पड़ता है, पर वह एक बच्चा था। दोनों को वो पीटने लगते हैं। अब्राहम के पिताजी आकर उन्हें छुड़ाते हैं और पीटने वाले को पानी में गिरा देते हैं। फिर उसका मालिक आता है जिसका नाम जैक बार्ट्स रहता है। वह आकर कहता है कि तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? तो लिंकन के पिताजी बोलते हैं कि मेरे बेटे को मार रहा था, बस मैंने उसे छुड़ाया है। दोनों में बहुत कहासुनी हो जाती है। जैक बार्ट्स अपनी छड़ी निकालता है जिसमें एक बंदूक थी। वह बोलता है कि आज नहीं लेकिन इसका बदला मैं एक दिन ज़रूर लूँगा तुमसे। लिंकन के पिता ने जैक बार्ट्स पर हाथ नहीं उठाया क्योंकि उनका परिवार उनके लिए ही काम करता था, यानी कि वे सब उनके लिए गुलाम थे। लिंकन को बचपन से अपनी कहानी लिखने का शौक था। अच्छा हो या बुरा, सारी चीज़ें वो अपनी एक डायरी में लिखा करते थे। तो उस झगड़े की रात लिंकन अपनी कहानी लिख रहे होते हैं कि तभी एक काली टोपी वाला आदमी आता है और उसकी माँ के हाथों पर कुछ सांप जैसा काटकर चला जाता है। ये सब लिंकन देख रहे होते हैं पर दिन में हीरो बनने के चक्कर में पिटाई हो गई थी जिससे वह कुछ नहीं बोलते। सुबह पता चला कि उसकी माँ को कोई बीमारी या काला साया जैसा कुछ हुआ है। एक फादर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं पर फादर समझ नहीं पाते और बाहर जाकर उनके पिता से बात करते हैं कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, और वह गॉड भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद उसकी माँ लिंकन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। लिंकन के पिता ने लिंकन से एक प्रॉमिस कराया, तुम अपने माँ के कातिल का बदला कभी नहीं लोगे। समय बीत गया। उसकी माँ के गुजरने के 9 साल बाद उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। कहानी आगे बढ़ती है। एक बार लिंकन एक बार में शराब पीने के बहाने अपनी माँ के कातिल का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो कि एक वैम्पायर रहता है। ये बात लिंकन को नहीं पता थी क्योंकि वह हूबहू इंसानों के जैसा ही था। बस शीशे में देखने पर पता चलता था कि वह इंसान है या फिर एक वैम्पायर। उसका नाम हेनरी था। लिंकन उसकी बातों को ध्यान नहीं देते और वहाँ से वे चले जाते हैं। उस इंसान का पीछा करते करते वह उसी जगह जाते हैं जहाँ पर वह बचपन में उस इंसान से पिटे थे। वहाँ पर उनकी उससे लड़ाई होती है। एक बंदूक की गोली से मार देते हैं बट ऐसा नहीं होता। कुछ सेकंड बाद वो इंसान फिर से जिंदा हो जाता है और लिंकन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। हेनरी को यह सब देखा नहीं गया। वह आकर लिंकन को बचाता है और वहाँ से उसे अपने घर ले जाता है। जब वह होश में आता है तो उठकर उस दोस्त को ढूंढता है। उसका दोस्त लिंकन को देखकर बहुत ही गुस्सा करता है और उसे ताने मारने लगता है। तो लिंकन पूछता है कि तुम कौन हो? वह अपना नाम हेनरी बताता है और उसे सुनाता है कि तुम बहुत बड़े पागल हो, तुम नशे में गए थे, वो भी एक वैम्पायर को मारने। और अभी तक लिंकन को ये बात पता नहीं थी कि वह खून पीने वाला वैम्पायर था और हेनरी को आदत थी इनसे लड़ने की। जब लिंकन को पता चलता है कि वे सब वैम्पायर्स थे तो लिंकन हेनरी को कहता है मेरे लिए उन्हें मारो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। पर हेनरी आखिरी बात कहता है कि तुम अपना बदला पूरा करके निकल लोगे, उन और हजारों लाखों माओं का क्या जो अगली शिकार होंगे। मन में अपने बदले को दबाकर वह वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी सारी बात मानने के लिए प्रॉमिस भी कर देता है। इसी बहाने वह अपने दुश्मन को भी मार देगा। हेनरी उसे कई सारे गन्स दिखाता है पर लिंकन को निशाना लगाना नहीं आता था, पर वह कुल्हाड़ी चलाना बचपन से जानते थे तो उन्होंने कुल्हाड़ी चूज की। फिर शुरू होती है उनकी असली परीक्षा। उसे एक पेड़ को एक झटके में काटना था, एक बार में। हेनरी लिंकन से पूछता है तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा और नफरत किससे है? उसको मन में रख कर कुल्हाड़ी चलाओ और पेड़ नहीं कटता तो वह दोबारा अपनी माँ को खोने के लिए चलाता है। बार बार कई सारे प्रॉब्लम्स को लेकर कुल्हाड़ी चलाता है और तब उसे समझ आता है कि ताकत हर चीज़ से लड़ने के लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी आप प्रेजेंट में ताकतवर बन सकते हैं, अदरवाइज पास्ट में क्या हुआ था पता ही है। हेनरी लिंकन को कई तरीके सिखाता है वैम्पायर्स को मारने के लिए, जैसे कि वैम्पायर्स अगर गायब हो जाए तो क्या करें, या फिर चारों तरफ से कई सारे वैम्पायर्स आए तो क्या करें। एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मूवी की जान है वो है चांदी यानी कि सिल्वर, जो वैम्पायर्स को बिल्कुल नहीं पसंद थी।
वह लिंकन की कुल्हाड़ी पर सिल्वर कोटिंग कर दी चांदी की। वैम्पायर्स को चांदी क्यों नहीं पसंद थी। एक बार ज्यूडस ने यीशु को धोखा दिया। उसे उपहार में 3 चांदी की गोलियां मिली। तब से यीशु को धोखा देने के प्रतीक में चांदी वैम्पायर्स के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया। इसके बाद वह सारी शिक्षा सीखने के बाद हेनरी उसे स्प्रिंगफील्ड नाम के शहर में भेजता है, जहां उसकी मुलाकात स्पीड नाम के बंदे से होती है। हेनरी ने लिंकन को एक और बात बताई थी कि इन सब वैम्पायर्स के पीछे एक वैम्पायर का हाथ है जो कि सारे वैम्पायर्स को बनाया था, जिसका नाम एडम है। स्प्रिंगफील्ड में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मैरी टॉड रहता है। वह अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन डगलस के साथ रहती है। वह जहाँ भी जाती स्टीफन उसके साथ जाता था। वैसे भी हेनरी ने कहा था वैम्पायर हंटर का कोई भी दोस्त प्यार परिवार नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। लिंकन तो नहीं, पर मैरी टॉड को लिंकन से प्यार हो जाता है, क्योंकि मैरी टॉड खूबसूरती में कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अपने लिंकन साहब भी किसी से कम नहीं थे। कहानी आगे बढ़ती है। उन्होंने कई वैम्पायर्स को मारा, जैसे खून पीने वाले, गायब होने वाले जानवर जैसे पिशाचों को मारा। तब लिंकन को यकीन हुआ कि यहाँ 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की तादाद में वैम्पायर मौजूद हैं, जो भेष बदलकर किसी पादरी, डॉक्टर, सराय मालिक और भी कई लोग शामिल हैं। ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। पर पिशाचों का जन्मदाता एडम तक यह बात पहुंच जाती है कि हेनरी का कोई चेला है जो पिशाचों को खत्म कर रहा है। समय बीतता है। एक दिन उसके बचपन का दोस्त, बचपन में मार खाने से बचाया था, वह लिंकन को ढूंढते ढूंढते उसकी शॉप पर पहुंच जाता है। उसे गुलामों को छुड़ाने के लिए एक वकील की जरूरत थी, तो वह लिंकन के पास आता है। जब लिंकन उसके साथ जाने लगता है तो पीछे से कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। लिंकन उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे लड़ने लगते हैं और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल से बाहर निकलने पर वह लोगों को प्रोत्साहित करते हैं शहर के गुलामों को आज़ाद कराने के लिए। वहां पर उनकी मुलाकात सेनेटर नोलन से होती है। उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वे उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मदद करेंगे। कुछ देर बाद हेनरी भी स्प्रिंगफील्ड में आ जाता है। लिंकन को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ जाती, मतलब उसकी माँ के कातिल को मारने का क्लू हेनरी को मिल जाता है और उसे वह लिंकन को देता है। वह फिर उसी जगह जाता है जहाँ पर बचपन में उसकी लड़ाई हुई थी। लिंकन और उस पिशाच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और लिंकन उस पिशाच को अंततः चांदी की एक गोली से मार देते हैं। वह पिशाच मरते मरते चेतावनी देकर जाता है कि एडम कभी रुकेगा नहीं, हजारों की तादाद में वह आएगा, यकीन ना हो तो हेनरी से पूछ लो। अब लिंकन को हेनरी पर शक हो जाता है और वह हेनरी का पीछा करने लगता है। हेनरी को रंगे हाथों खून पीते हुए देख लेता है। हेनरी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है तो हेनरी बताता है कि लिंकन तुम अकेले नहीं हो जिसका परिवार इन पिशाचों ने छीन लिया था। हेनरी अपनी कहानी सुनाता है कि मैं अपनी बीवी के साथ एक शहर से दूसरी शहर जा रहा होता हूँ कि तभी उसकी बग्गी का पहिया खराब हो जाता है। वह एक जंगल में पहुँचे होते हैं जहाँ पर एडम रहता है। वह आता है और हेनरी से लड़कर उसे पिशाच बना देता है और उसको बीवी को मार देता है। हेनरी की आत्मा शुद्ध नहीं थी जिससे वह पिशाच बन जाता है और उसकी बीवी की आत्मा शुद्ध थी और वह मर जाती है। हेनरी पिशाच बनने के बाद एडम को मारना चाहता है, पर एक पिशाच दूसरे पिशाच को कभी नहीं मार सकता, इसीलिए उसने लिंकन को चुना। कहानी आगे बढ़ती है। लिंकन मैरी टॉड से शादी करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। वह पिशाचों का शिकार करना छोड़ देते हैं, पर मुसीबत तो अपनी माँ के कातिल को मारने के बाद शुरू हुई। एडम लिंकन को अपनी बागान में आने का आमंत्रण देता है। एडम को पता था कि इतनी आसानी से लिंकन उसके आमंत्रण को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसने उसे फोर्स करने के लिए उसके बचपन के दोस्त को किडनैप कर लिया। जब लिंकन को यह बात पता चलती है तो वह अपने दोस्त मकान मालिक के साथ एडम के ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर क्या, फिर शुरू होती है असली लड़ाई। रुको, क्या लिंकन और स्पीड एडम को मारकर अपने दोस्त बिली को बचा पाते हैं या नहीं? आगे की स्टोरी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो आगे भी ऐसे ही बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक गॉड।